यस, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो सभी? गुड इवनिंग मैम। हाँ जी, क्या हाल चाल? बढ़िया। चलो। आज जो अपन जिस टॉपिक की बात करेंगे दैट इज 404 एरर पेज। पहला टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है परमानेंट एंड टेम्पररी रिडायरेक्शन। ओके। अभी अपन जितनी भी चीजें करेंगे ना, ऑब्वियसली बात है, मैं बता चुकी हूँ, वो पूरी साइट वाइड होंगी। यानी पूरी वेबसाइट के ऊपर ये चेंजेस होंगे। और जैसा मैंने बताया था कि अपन टेक्निकल एसईओ की बात कर रहे हैं। तो टेक्निकल एसईओ एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन आपको टेक्निकल एसईओ से मिलेगा। और आयरनी ये है कि मोस्टली जो हमें वेबसाइट मिलती है उन सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। तो ऐसा नहीं है टेक्निकल एसईओ में कि आपको लगाना ही लगाना है, आपको करना ही करना है। लेकिन अगर प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन ये है। अब चलो, लेट्स टॉक अबाउट द 404 एरर पेज। ये क्या होता है? ओके। उससे पहले आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू, मतलब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि जो हमारा ब्राउजर है ना वो कैसे काम करता है। ओके। हमारा ब्राउजर कैसे काम करता है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस, मतलब ये ब्राउजर है। मैंने यहाँ पे टाइप किया www.wscubetek.com। ठीक है, और मैं यहाँ पर एंटर दबाऊंगी। जब मैं एंटर दबाऊंगी ना, तो ये जो ब्राउजर है ये कनेक्ट होगा वर्ल्ड वाइड वेब से। मतलब इंटरनेट पर जैसे अपन कोई भी चीज ब्राउजर पर सर्च करते हैं, आप अपना टैब ओपन करते हो एंड यू टाइप हियर, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया www.scubetech.com। तो अब ये ब्राउजर कहाँ जाएगा? इंटरनेट पे जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब पर जाएगा, वहीं पर ही आपकी वेबसाइट पड़ी है। तो अब ये ब्राउजर डब्ल्यू एस क्यूबटेक नाम के सर्वर को ढूंढेगा। भाई, डब्ल्यू एस क्यूबटेक नाम की कोई वेबसाइट पड़ी है क्या? डब्ल्यू एस क्यूबटेक की कोई होस्टिंग या सर्वर है क्या? फिर वो उससे कनेक्ट होगा ब्राउजर और उसको बोलेगा कि भाई ये वेबसाइट दिखाओ। तो सर्वर उसे क्या देगा? रेस्पॉन्स देगा। सर्वर उसे क्या रिस्पॉन्स देगा कि हाँ भाई ये रही वेबसाइट और ये रहा उसका मेन पेज जो आपने सर्च किया है, एंड हियर इट इज। ठीक है। उसके अलावा वहीं अगर मैं यहाँ पर सर्च करती हूँ जैसे www.scubetech.com, और यहाँ पर मैं जैसे ऐसे टाइप करती हूँ जैसे वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स जोधपुर, एंटर दबाती हूँ, तो अब ब्राउजर ने क्या किया? सबसे पहले तो सर्वर ढूंढा किसका? डब्ल्यू एस क्यूबटेक नाम के डोमेन का, कि हाँ भाई ये सर्वर है। उस सर्वर को बोला कि भाई एक रिक्वेस्ट आई है, किस पेज की? वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन कोर्स नाम इस पेज की रिक्वेस्ट आई है। तो सर्वर ने क्या रिस्पॉन्स दिया कि भाई ये लो ये वाला पेज वेब डेवलपमेंट ट्रेनिंग सर्टिफिकेशन, और हमें ब्राउजर पर दिखा दिया। ओके। अब ये जो रिस्पॉन्स दिया ना सर्वर ने, मतलब क्या हुआ? ब्राउजर ने कुछ रिक्वेस्ट किया सर्वर पर और सर्वर ने रिस्पॉन्स दिया, इस तरह से ये काम हुआ। अभी ब्राउजर ने क्या रिस्पॉन्स दिया? 200 ओके रिस्पॉन्स दिया। क्या रिस्पॉन्स दिया? 200 ओके। 200 ओके का मतलब है कि ठीक है भाई, जो आपने सर्वर मांगा है, जो पेज आपने मांगा है वो अवेलेबल है। इसको हम बोलते हैं 200 ओके रिस्पॉन्स। कोई भी आप ब्राउजर पे कोई भी चीज टाइप करते हो, आपको क्या बोलते हैं, वो वेबसाइट वो वेब पेज निकल कर आ जाता है, उसे हम बोलते हैं 200 ओके। ठीक है। अच्छा। अब लेट सपोज कि यहाँ पर ये जो मैं wscubetek.com कर रही हूँ, मैं इसको गलती से कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर देती हूँ। जैसे मैंने ई हटा दिया। अब मैं जब एंटर प्रेस करूंगी तो यहाँ पर क्या आएगा? क्या लिखा आ रहा है ये? साइट कांट बी रीच्ड। मतलब ये जो ब्राउजर था जिस पर मैंने ये रिक्वेस्ट करी है, वो इस सर्वर से कनेक्ट ही नहीं हो पाया। क्यों नहीं कनेक्ट हो पाया? क्योंकि ऐसा कोई सर्वर एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो मेरे को क्या रिस्पॉन्स दिया? ये सर्वर ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, सर्वर तो मिला ही नहीं मेरे को। ये मेरे को ब्राउजर ने ही रिस्पॉन्स दिया, भाई जो तुम भेज रहे हो ना वो सर्वर है ही नहीं। सर्वर मतलब अवेलेबल ही नहीं है, वो साइट ही नहीं मिली मुझे। ओके। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन लेती हूँ। डब्ल्यू एस क्यूब टेक स्लैश किया मैंने, और यहाँ पर मैंने जैसे कुछ भी रैंडमली जैसे टाइप किया, जैसे एसईओ कोर्स, एंटर दबाया। अब बताओ ये क्या दिख रहा है स्क्रीन पर? 404। 404। 404 का मतलब ही ये होता है कि जो हमने सर्वर रिक्वेस्ट किया, वो सर्वर तो मिल गया ब्राउजर को, लेकिन जब उस सर्वर से ब्राउजर ने ये वाला पेज मांगा, कौन सा वाला? एसईओ कोर्स वाला, तो ये पेज नहीं मिला, यानी पेज नॉट फाउंड।
तो ये जो पेज नॉट फाउंड कह लीजिए या 404 एरर कह लीजिए, इसका मतलब ही ये है कि सर्वर द ब्राउजर वाज एबल टू कनेक्ट टू द सर्वर बट द पेज यू आर लुकिंग फॉर इज नॉट फाउंड। जो पेज आप ढूंढ रहे हो ना वो आपको नहीं मिल रहा है, इसको हम बोलते हैं 404 एरर। ऑलराइट, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये तो भाई नॉर्मल बात हुई, अब इसमें एसईओ का है। देखो एक और मैं वेबसाइट ओपन करती हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ओपन किया www लेट्स से www.boutique.com स्लैश यहाँ पर प्रेस किया मैंने, ठीक है, और यहाँ पर मैंने जैसे टाइप किया वेमेन, ठीक है, एंटर दबाया, क्या आया यहाँ पर? नॉट फाउंड। तो ये वाला जो एरर दिखाई दे रहा है ये भी पेज नॉट फाउंड है, और ये वाला जो एरर दिखाई दे रहा है ये भी पेज नॉट फाउंड है, मतलब ये भी 404 एरर पेज है, ये भी 404 एरर पेज है। लेकिन कोई मुझे डिफरेंस बताएगा दोनों में क्या डिफरेंस है? बताओ। ये दोनों ही सर्वर के रेस्पॉन्स है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? यस सुरभि? मैम वो पेज नहीं है जो 4040 वाला जो पेज है ना, वो उस वाली वेबसाइट पे नहीं है आई थिंक। ओके, ये भी कोई पेज नहीं है, ये जो आपको दिख रहा है ना ये कोई पेज नहीं है, ये एक 404 रेस्पॉन्स रेस्पॉन्स दिखा रहा है हमें, और ये भी रेस्पॉन्स दिखा रहा है, बट दोनों में अगर मैं देखूं तो यूजर एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंस दिख रहा है? ऑब्वियसली बात है, इस वाले पेज का जो रिस्पॉन्स, इस वाले पेज का जो एक्सपीरियंस रहेगा यूजर का वो बेटर रहेगा, भले ही उसने गलत यूआरएल टाइप किया है, बट वो एक ऐसे पेज पर लैंड करेगा जहां से वो जैसे बैक टू होम जा सकता है, मतलब बैक टू होम पेज पर जा सकता है, दूसरे जैसे हेडर फुटर में से पेजेस उठा सकता है, लाइक दैट। जैसे ये वाला है, अब यहां से हो सकता है उसको लगे कि भाई मैंने गलत जो है यूआरएल लिख लिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो एसईओ यहाँ पर ये है कि जो आपका 404 रेस्पॉन्स वाली जो फाइल है ना, जो आपको रेस्पॉन्स दिखा रही है वो आपकी एक ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। ऑप्टिमाइज कैसे? कि भाई एटलीस्ट आपके इस पेज के ऊपर एक बैक टू होम का बटन होना चाहिए। किसी भी वेबसाइट का आपको ये देखना है कि भाई इसका 404 एरर पेज कैसा है, तो आप ऐसे देख सकते हो, जैसे amazon.com टाइप किया, स्लैश किया, कुछ भी गिब्रिश टाइप कर दिया, एंटर दबाया, ये देखो ये है 404 का क्या, एरर पेज, 404 एरर पेज amazon का। तो क्या बोल रहा है? सॉरी वी कुड नॉट फाइंड दैट पेज, एंड होम पेज पर जा सकते हैं हम यहाँ से, और बड़े क्यूट क्यूट डॉग्स की यहाँ पर फोटो आती है और ये चेंज होती रहती है, ठीक है, और यहाँ पर जो है सर्च भी कर सकते हो आप। तो पॉइंट हेयर इज कि आपकी वेबसाइट का एक 404 जो पेज हो वो ऑप्टिमाइज्ड हो, उस पर एटलीस्ट एक होम का बटन हो, और हेडर फुटर हो तो बहुत ही बढ़िया। अब थोड़ा सा 404 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ओके, तो 404 एक HTTP स्टेटस कोड है, दैट मीन्स द पेज यू वर ट्राइंग टू रीच ऑन अ वेबसाइट कुड नॉट बी फाउंड ऑन देयर सर्वर। किसी वेबसाइट पर जो आप पेज ढूंढ रहे हो वो उनके सर्वर पर है ही नहीं। 404 आपकी साइट की रैंकिंग को इफेक्ट नहीं करते, लेकिन ये आपके यूजर एक्सपीरियंस को जरूर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर गुड न्यूज ये है कि आपकी जो वर्डप्रेस होती है उसकी हर थीम के साथ में आपको एक कस्टमाइज्ड 404 एरर पेज मिलता है, तो आपको अलग से बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको एक ऑलरेडी 404 पेज मिलेगा, और उसको क्या कर सकते हो आप, मतलब उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, उस पर एक होम बटन तो होता ही होता है, ठीक है। तो किसी भी वेबसाइट का, अच्छा किसी की वेबसाइट बताना आप में से। नो विजय लक्ष्मी, इंटरनेट इशू की वजह से नहीं होगा ये। मैम कन्वर्शियो बोर्ड कौन सी? CON PON, रुको, PON C क्या? C मैम C ओके, CON BER BER, B मैम B बैन B SIO SIO कन्वर्जन। कन्वर्शियो बॉट BOT आप एक काम करो भाई, मेरे को यूआरएल भेज दो, बॉट मैम BOT बॉट आप मेरे को यूआरएल भेज दो, यूआरएल भेज दो। यस यस
तो कन्वर्जियो बोर्ड, कुछ भी गिब्रिश टाइप करो स्लैश लगा के, आपको ये पता चलेगा पेज नॉट फाउंड। तो इसका भी पेज नॉट फाउंड क्या है, बैक टू होम का बटन है और सर्च बॉक्स लगा हुआ है और हेडर फुटर भी है। दैट्स गुड। ठीक है, मतलब ये है, अगर गलती से भी कोई इस पेज पर आता है तो ऑब्वियसली बात है उसे कुछ ना कुछ, मतलब उसे क्या है, वो दिखेगा, मतलब 404 पर लैंड करेगा और यहाँ से वो आपकी वेबसाइट पर जा सकता है। मैम ये तो वर्डप्रेस की तरफ से ही है, बैक टू मैं होम। वही कह रही हूँ ना, बाय डिफॉल्ट ही है। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, ये भी आपका 404 एरर पेज। तो पॉइंट एयर इज, अगर आपने 404 ऑप्टिमाइज नहीं है आपका, तो इस तरह से दिखाई देगा। तो वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी वेबसाइट का 404 पेज एक इस तरह से दिखाई दे, एटलीस्ट एक होम बटन हो, एटलीस्ट एक हमारा वो हो, क्या बोलते हैं, सर्च का ऑप्शन हो, हेडर फुटर हो। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड गाइस। हाँ जी, इस तरह से एक 404 एरर पेज होना चाहिए। अभी वर्डप्रेस में तो ये बाय डिफॉल्ट ही मिलेगा आपको, लेकिन अगर कोडेड वेबसाइट है तो हमें सबसे पहले तो चेक करना है। वैसे ऑलमोस्ट आज की हर एक जो साइट है उसके अंदर 404 होता है, लेकिन अगर मान लो किसी की पुरानी वेबसाइट है तो आप एक बार चेक कर लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए कि भाई 404 कस्टमाइज होना चाहिए। अब कस्टमाइज का मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छा फैंसी होना चाहिए, बट एटलीस्ट एक होम पेज का बटन होना चाहिए बस, जिससे कि यूजर डाइवर्ट ना हो और हमारी वेबसाइट पर रहे। ऑल राइट, बोलो यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये कुछ और ऐसे कॉमन पेज एरर्स हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे, इनका कुछ एसईओ से लेना देना नहीं है, बट आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। सबसे पहले एक एरर है हमारा वेब पेज फॉरबिडन 403। इसका मतलब होता है कि जो पेज आप विजिट कर रहे हो, यू आर नॉट अलाउड टू वॉच इट। मतलब या तो आपकी कंट्री में बैन कर दिया है, या बिकॉज ऑफ एज रिस्ट्रिक्शन, या फिर बिकॉज ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन वो पेज को आप नहीं देख सकते, है ना। तो ये 403 आपको एरर पेज कहीं ना कहीं दिखेगा। 404 तो बता दिया भाई, वेब पेज की जो फाइल है वो है ही नहीं सर्वर पर। एक होता है 404 सॉफ्ट एरर। 404 सॉफ्ट का मतलब होता है कि गूगल सॉरी ब्राउजर ने तो हमें पेज दिखाना चाह रहा है, सर्वर ने तो हमें 200 ओके रेस्पॉन्स भेज दिया है, मतलब जो पेज था वो हमें दिखा दिया है, लेकिन गूगल ने मना कर दिया। गूगल ने मना कर दिया कि नहीं, ये पेज आपके लायक नहीं है, या तो इस पर कंटेंट नहीं है, या लो क्वालिटी कंटेंट है, या स्पैम हमारा ये लिंक है, ड्यू टू एनी रीजन गूगल ने आपको मना कर दिया कि ये पेज नहीं दिखाएंगे हम आपको। उसको बोलते हैं 404 सॉफ्ट। यानी सर्वर ने क्या रिस्पॉन्स दिया, 200 ओके, यानी आपको पेज दिखा दिया, लेकिन गूगल ने मना कर दिया। ओके, नाउ 500 जो सीरीज वाले एरर्स होते हैं, जैसे 500, 501, 502, 507, वो सारे सर्वर इश्यूज होते हैं। मतलब सर्वर में कोई ना कोई एरर है, सर्वर में कोई ना कोई दिक्कत है, सर्वर या तो फुल हो चुका है, सर्वर में जो है कह सकते हो स्लो है सर्वर, एनीथिंग। वो 500 एरर वाले हमारे वो होते हैं, 500 वाले पेज एरर्स होते हैं। ओके, चलो अब बात करते हैं
एक और पॉइंट की। यस विजयलक्ष्मी। मैम मेरे को पूछना था आपसे कि जैसे कभी कभी अमेजोन पे भी हम लोग करते हैं और इंटरनेट नहीं होता, तभी वहां पे दे हैव अ डॉग कमिंग अप और अ वेरी स्मार्ट मतलब वेरी क्यूट काइंड ऑफ थिंग कमिंग अप सेइंग इंटरनेट इश्यू, सो दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ एसईओ। नो नो नो, दैट इज नॉट 404। वो तो आपका पेज ही स्लो है उसकी वजह से है, वो एसईओ का पार्ट नहीं है आपका। वो एसईओ का पार्ट नहीं है, अच्छा नहीं। जी। हाँ जी। और ठीक है मैम, बस यही बेसिकली पूछना था। 403 का आपने बता ही दिया कि वेब पेज फॉरबिडन है, तो ये मेरी पहले एरर आ रही थी एक्चुअली। हाँ हाँ, सो मैम ये सारी इश्यूज कौन रिजॉल्व करते हैं? ये डेवलपर करेंगे देखो ना, उनको रिजॉल्व बताना नहीं पड़ेगा। होते इसमें। इसमें क्या होता है, जैसे 404 है तो उसमें तो अपन को पता चल गया। अब 404 कई रीजन से आ जाते हैं, कि हाँ जैसे मान हाँ। लो कोई पेज या तो मिसस्पेल किया है यूजर ने, ठीक है, हाँ जी। उस वजह से 404 आ जाता है। उसके जी। अलावा कोई पेज था और आपने डिलीट कर दिया उसको, तो अब जहां जहां वो रैंक कर रहा है कोई भी उस पर क्लिक करेगा तो 404 उसको दिखेगा, क्योंकि पेज है ही नहीं। ओके। तो ठीक इन है मैम। कुछ रीजन की वजह से आपका 404 एरर पेज आ जाता है। ठीक है। ओके, थैंक यू। ओके। हाँ जी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन एक ऐसा तरीका है जिससे आप एक पेज को दूसरे पेज की तरफ भेजते हो। मतलब हमारी वेबसाइट पर एक पेज है, उस पेज को हम जो पेज रिक्वेस्ट हुआ है उस पर ना भेजकर किसी दूसरे पेज पर भेजते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, बेटर समझ में आएगा। आप सभी ने jabong.com का नाम सुना है? मैंने आपको आई गेस स्टार्टिंग में बताया था, नहीं बताया तो अभी बता देती हूँ। jabong.com एक बहुत ही ई कॉमर्स साइट थी, फैशन वेयर में स्पेशली आई थी jabong.com। और jabong.com और myntra.com जो भी आप सुनते हो ना, ये दोनों साथ साथ में आए थे। तो अब jabong.com मिंत्रा का कॉम्पिटिटर था, तो मिंत्रा ने थोड़े टाइम बाद में इसको एक्वायर कर लिया था। और मिंत्रा ने क्या किया, मिंत्रा चाहती थी कि जितना भी जबोंग का ट्रैफिक आ रहा है वो मिंत्रा पर ही आए, मतलब उनको दो वेबसाइट नहीं रखनी थी, उनको एक ही वेबसाइट रखनी थी, myntra.com। तो अब आप www.jabong.com अगर टाइप करोगे ब्राउजर पर और एंटर दबाओगे, तो देखो ऑटोमेटिकली आपका यूआरएल चेंज हुआ और myntra.com पर आप लैंड हो गए। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रीडायरेक्शन। मतलब मैंने कौन सा पेज रिक्वेस्ट किया, jabong.com, लेकिन मैं लैंड कौन से पेज पर करी, myntra.com पर। दिस इज कॉल्ड रीडायरेक्शन। ओके। A redirect is way to send both users and search engines to a different URL from the one they originally requested. ओके, अब इसकी बात करेंगे कि ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, वो आगे की बात है। तो रीडायरेक्शन मतलब एक यूआरएल को दूसरे यूआरएल पे सेंड करना, ये एक वेबसाइट को एक दूसरी वेबसाइट पे सेंड करना। अच्छा, पूरी की पूरी वेबसाइट, एक पूरी वेबसाइट दूसरी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट की जा सकती है। एक कोई उसका पेज दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट किया जा सकता है। एक ही वेबसाइट के दो पेजेस को एक दूसरे पर रीडायरेक्ट हम कर सकते हैं। ओके। अब यहाँ पर जो हमारे रीडायरेक्शन होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज 301 रीडायरेक्शन, सेकेंड इज 302 रीडायरेक्शन। अब 301 रीडायरेक्शन जो है उसे हम कहते हैं परमानेंट रीडायरेक्शन। 302 को हम बोलते हैं टेम्पररी रीडायरेक्शन। ओके। 301 मतलब हमेशा के लिए हमने किसी वेब पेज को दूसरे पर ट्रांसफर कर दिया है, और 302 मतलब कि भाई अभी थोड़े टाइम के लिए हमने रीडायरेक्ट किया है, वापस हम आएंगे। अभी मुझे आप लोग बताइए, व्हाट कुड बी द रीजन, क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से वी अप्लाई परमानेंट रीडायरेक्शन? क्या वो रीजन है जिसकी वजह से हम परमानेंट रीडायरेक्शन एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट पर या एक पेज को दूसरे पेज पर लगा पाएंगे? पहले इस चीज का आंसर दीजिए, देन आई आंसर योर क्वेरी। सबसे पहले मुझे ये बताइए, किसी एक पेज को दूसरे पेज पर या एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट पर परमानेंटली हम क्यों रीडायरेक्ट करेंगे? व्हाट इज द रीजन? हाँ जी बताइए। एनी गेसेस? यस नवाज। गुड इवनिंग मैम। हाँ जी। हाँ जी नवाज। मैम एक तो आपने बताया एक्वायर कर लिया है, वो एक ये हो सकता है कि ब्रांड नेम चेंज हो गया ओके नाइस। ओके। है। परमानेंट तो तब ओके और होता है। और ये हो सकता है कि मैम
कोई आपकी स्पेसिफिक कैटेगरी थी वो आपने बंद कर दिया, तो उसकी जगह आपने दूसरी कोई कैटेगरी चालू करी, तो जो लोग उस कैटेगरी को परचेज करने आते थे वो उस पेज से परमानेंटली यहाँ पे रिडायरेक्ट हो जाए नई कैटेगरी पे। ओके, कोई मतलब किसी पर्टिकुलर पेज को हमने रीडायरेक्ट किया, ठीक है। और हम्म क्या रीजन हो सकते हैं, जैसे कि डुप्लीकेट कंटेंट। मान हम्म लो आपका सेम कंटेंट 3 वेब पेजेस पर है। अब 3 वेब पेजेस पर सेम कंटेंट है, इससे डुप्लीकेसी का इशू आ सकता है ना, और भी कई इशू आ सकते हैं। तो हमने क्या किया, 2 पेजेस को उठाया और एक पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये क्यों किया, उसको डिलीट ही कर देते 2 को। लेकिन वो दोनों पेज क्या हो रहे थे, रैंक हो रहे थे। तो अगर मैंने उनको डिलीट कर दिया, तो जब यूजर उन पर क्लिक करेगा तो क्या होगा, वो नॉट 404 फाउंड एरर आएगा, फोर दिखाएगा। जीरो फोर आएगा। ओके, तो इसीलिए मैंने क्या किया, 2 पेजेस को एक पेज पर रीडायरेक्ट कर दिया। परमानेंट रिडायरेक्शन इस केस में भी हो सकता हम्म है। ओके, अब टेम्पररी रिडायरेक्शन बताओ। टेम्पररी रिडायरेक्शन हम किस केस में कर सकते हैं? टेम्परेरी मैम नॉर्मली तो तब करते जब साइट अंडर कंस्ट्रक्शन होती है। यस, यस, जब हमारी साइट अंडर कंस्ट्रक्शन है, जब हमारे वेब पेजेस अंडर कंस्ट्रक्शन है, इन दैट सिचुएशन वी अप्लाई टेम्पररी रिडायरेक्शन। ओके, अब यहाँ पर एक सवाल आता है छोटा सा, कि भाई ठीक है, टेम्पररी रिडायरेक्शन, परमानेंट रिडायरेक्शन, लेकिन मैं आपको एक चीज बताती हूँ। चाहे आपकी वेबसाइट पर या आपके वेब पेजेस पर आपने टेम्पररी रिडायरेक्शन लगाया है, चाहे आपने परमानेंट रिडायरेक्शन लगाया है, दोनों ही केसेस में आप उसको रिवर्स कर सकते हो। मतलब दोनों ही केसेस में आप दोनों को हटा सकते हो कभी भी। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि जब भाई मैं दोनों को ही रिमूव कर सकती हूँ, तो फिर ये टेम्पररी परमानेंट का क्या सीन है? क्यों ये परमानेंट और टेम्पररी की मैं बात कर रही हूँ? तो देखो, इसका आंसर ये है कि जब भी मैं परमानेंट रिडायरेक्शन लगाऊंगी, एक पेज को दूसरे पेज पर ट्रांसफर करूंगी या एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट पर ट्रांसफर करूंगी, तो उस वेबसाइट की जो वैल्यू है वो दूसरी वेबसाइट को मिल जाएगी। सर्च इंजन की नजर में जो दूसरी वाली वेबसाइट है उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, जिस पर रीडायरेक्ट किया जा रहा है उसी को मिल जाएगी, क्योंकि सर्च इंजन को पता है कि ये परमानेंट रीडायरेक्शन है। वैसे ही एक पेज को अगर मैं दूसरे पेज पर ट्रांसफर कर रही हूँ, तो पहले वाले पेज की फिर वैल्यू खत्म हो जाएगी, क्योंकि गूगल को पता है भाई ये दोबारा कभी नहीं आने वाले इस पेज पर। ओके, वहीं अगर मैं टेम्पररी रिडायरेक्शन लगाती हूँ, तो गूगल दोनों की रैंकिंग, दोनों की वैल्यू में कोई चेंज नहीं रखता है, क्योंकि उसको पता है ये वापस आएंगे। ओके, इसीलिए ये 301 एंड 302 रिडायरेक्शन होता है, या फिर मैं कहूँ टेम्पररी और परमानेंट रिडायरेक्शन। अभी यहां तक किसी को नहीं समझ में आया तो बताओ, रेज योर हैंड अगर नहीं क्लियर है तो। यस गिरीश। मैम तो ये जो रीडायरेक्शन वाला पार्ट है ये तो हमारा फिर ब्लैक हेड एसक्यू के अंदर काउंट होगा ना? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब इसको यूज कैसे करेंगे उसमें मतलब उस पर डिपेंड करता है कि जो है ब्लैक हेड है या व्हाइट हेड है। कोई भी जो ऑप्शन है, अगर ऑप्शन दिया हुआ है एक वेबसाइट में करने का, तो वो ब्लैक हेड नहीं हो सकता। ब्लैक हेड तो तब होगा कैसे हम उसको यूज कर रहे हैं। ओके, ओके। यस नंदा। मैम मुझे ये पूछना था कि जो आप कह रहे थे ना, मतलब 3 पेज है और तीनों में सेम कंटेंट है, तो ऐसा क्यों हुआ? मतलब हम जब पेज बना रहे हैं तो तीनों में सेम कंटेंट क्यों रखा हमने? जैसे मान लो आपने ऑनलाइन एसईओ कोर्स बनाया, एक आपने ऑनलाइन जोधपुर कोर्स बनाया। लेट्स सपोज कि अभी आपने ऑनलाइन जोधपुर कोर्स जो है वो बंद कर दिया, हम्म ठीक है। तो वो बंद कर दिया, उसके अलावा जैसे मान लो आपने एक दो और बना दिए, जैसे ऑनलाइन एसईओ ट्रेनिंग बना दी, बट आपको लगता है कि भाई फाइनली मेरे को इन तीनों को मर्ज करना है, तो उस हम्म केस में वो रिडायरेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा कई बार ब्लॉग हम बना देते हैं, तो हमें ऐसे डाउट हम्म होने लगता है कि हाँ भाई ये दोनों तीनों पर सेम कंटेंट है। जैसे मैंने बनाया कि व्हाट आर क्वालिटी बैकलिंक, वही मैंने दूसरा हम्म बनाया कि हाउ टू क्रिएट क्वालिटी बैकलिंक, वही मैंने तीसरा बना ओके दिया दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्वालिटी बैकलिंक। बट मुझे इवेंचुअली पता चलता है कि भाई तीनों पर सेम कंटेंट डला हुआ। ऐसे कई बार ओके अनवांटेडली बन जाता है। ओके, ओके मैम। हाँ, बोलो गाइस, क्लियर है यहाँ तक? चलो बढ़िया। ओके, अभी यहाँ पर ये जो रीडायरेक्शन है, ये जो रीडायरेक्शन है ये आप 2 तरीके से लगा सकते हो। जस्ट अ सेकेंड गाइस।
यस गाइस, ओके। सो रीडायरेक्शन, अब फर्स्टली जो अपन रीडायरेक्शन लगाएंगे वो अपन जैसे सी पैनल से आप रीडायरेक्शन लगा सकते हो। आपको क्या करना है, यू हैव टू ओपन द सी पैनल ऑफ दैट वेबसाइट जिसका आपको रीडायरेक्शन लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पर यह है कि यहाँ पर ना आप डोमेन का ही रीडायरेक्शन लगा सकते हो, पेज का रीडायरेक्शन लगाने का यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, उसको आप डीएनएस के लिए आपको जाना पड़ेगा और उसके लिए यू हैव टू आस्क योर डेवलपर। बट अगर आपको एक पूरे उसका लगाना है ना, डोमेन का, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन कहाँ मिलेगा, यू हैव टू गो ऑन, मतलब सी पैनल पे आ गए, स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पर ऑप्शन मिलता है डोमेन्स का। अब डोमेन्स में यहाँ ऑप्शन आ रहा है रीडायरेक्ट्स का, और रीडायरेक्ट्स में सबसे पहले यू कैन चूज कि कौन सा रीडायरेक्शन चाहिए, ठीक है। और देन यू कैन यहाँ पर चूज कर सकते हो कि कौन से पूरे डोमेन्स पर लगाना है या कोई सब डोमेन आप चूज कर सकते हो। तो परमानेंट और टेम्पररी, तो अभी जैसे मैं टेम्पररी की बात करती हूँ, ऑल पब्लिक डोमेन्स यानी जिसमें सब डोमेन और मेन डोमेन भी काउंट हो गया। और अब इसको रीडायरेक्ट कहाँ पर करना है ये आप चूज कर सकते हो। जैसे कि मान लो मैंने ये चूज किया, अभी ये वाली जो वेबसाइट है wscubetech.online, ये किस पर ओपन होने लग जाएगी, wscubetech.com पर। ओके, तो इसको जैसे मैं अभी जितने भी रीडायरेक्शन लगे हुए वो यहाँ आ जाएंगे, ऐड कर देती हूँ। जैसे मैं गो बैक करती हूँ एंड स्क्रॉल डाउन करते हैं, लेट्स सी, ये यहाँ पर जो है हमारा ये रीडायरेक्शन आ गया। अभी अगर मैं ये वाली वेबसाइट को ओपन करती हूँ, ठीक है, एंटर दबाया, कौन सा यूआरएल खुला, wscubetech.com, ठीक है। विजयलक्ष्मी, एक बार जो कर रहे हैं उसको एक बार देख लीजिए, फिर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। तो मैंने क्या टाइप किया, wscubetech.online, बट कौन सा यूआरएल ओपन हुआ, मतलब कौन सी वेबसाइट ओपन हुई, .online, ठीक है। एंड ओपन करेंगे तो क्या ओपन होगा, wscubetech.com, ऑटोमेटिकली यूआरएल चेंज हो गया, ठीक है। इसको हटाना है, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करो, इधर ही ऑप्शन आ रहा है डिलीट का, डिलीट इट, रिमूव रीडायरेक्ट, थोड़ा सा मतलब 2-4 मिनट लगेंगे और ये अपडेट होके रीडायरेक्शन हट जाएगा। ऑल राइट, लेकिन इस पर ये दिक्कत है कि आप सिर्फ डोमेन का ही लगा सकते हो, आप किसी पर्टिकुलर वेबसाइट पे भी लगा सकते हो और किसी पर्टिकुलर उस पे भी लगा सकते हो, मतलब किसी स्पेसिफिक पेज को भी कर सकते हो, लेकिन जाएगा वो एक डोमेन पर ही, मतलब ऐसा नहीं कर सकते एक पेज को दूसरे पेज पर, यहाँ पर नहीं कर सकते। ये यहाँ पे हो गया। और वर्डप्रेस में तो ये बिल्कुल हलवा है, हलवा एज इन रीडायरेक्शन लगाना। एक बार कोई भी स्क्रीन शेयर कर दीजिए सो दैट आई कैन टेल यू। यस पंकज, ओके। सो अभी आपको क्या करना है, रीडायरेक्शन के लिए यू यू हैव टू यूज अनदर प्लगइन, एक छोटा सा प्लगइन है दैट यू यू हैव टू यूज, और उस प्लगइन का नाम है रीडायरेक्शन, रीडायरेक्शन ही उसका प्लगइन का नाम। ओके।
ये वाला मैम। रीडायरेक्शन, ये फर्स्ट वाला बाय जॉन गॉडले, यस। यस, इसको मैनुअली सेटअप कर। नहीं, इसको वो कर दो ना, गो बैक कर दो, मैनुअल सेटअप नहीं, बैक करो, गो बैक करो। कोई नहीं, फिनिश पे क्लिक कर दो, नाउ यस स्टार्ट मैम। सेटअप। मैम कंटिन्यू। यस, क्लिक ऑन कंटिन्यू। कंटिन्यू मैम। इसको गो बैक कर दो एक बार। ठीक है, एक बार करना, वापस से कंटिन्यू करना, कंटिन्यू कर दो। फिनिश कर दो सेटअप। कंटिन्यू कर दो मैम। हाँ यस, इसको कंटिन्यू कर दीजिए और सेटिंग्स पे चले जाओ। रेडी टू बिगिन। हाँ जी, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, क्लिक ऑन रीडायरेक्ट्स। रीडायरेक्ट्स का ऑप्शन आ रहा है ना, उस पर क्लिक करो। देखो ऊपर ऑप्शन आ रहा है रीडायरेक्शन, रीडायरेक्ट्स का, यस। अभी देखो यहाँ पर दो चीजें हैं। सबसे पहले एक काम करो पंकज, अपने ना थोड़ा सा जूम करो स्क्रीन को, दैट इज कंट्रोल प्लस प्लस दबाओ। हाँ, अभी देखो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, नीचे देखो, सोर्स यूआरएल एंड टारगेट यूआरएल। सोर्स यूआरएल पर वो यूआरएल डालना है जिसको आप रीडायरेक्ट करना चाहते हो, और टारगेट यूआरएल पर वो यूआरएल डालना है जिस पर आप टारगेट करना चाहते हो। तो मैम यहाँ वेब पेजेस का भी हो जाएगा मैम? हाँ जी, वेब पेज, क्योंकि मैम हमारे पास सिर्फ एक ही डोमेन है। एक काम कर लो, कितने, एक कोई सैंपल पेज होगा। एक बार वेबसाइट यस खोलो मैम। न्यू टैब में। अभी जैसे आप अबाउट अस पेज पे क्लिक करो, अबाउट अस पेज का लिंक ले लो। अबाउट अस पेज का लिंक ले लो, कॉपी कर लो, रीडायरेक्शन पे क्लिक करो, सोर्स यूआरएल,
ठीक है, अब इसको किसी पर भी रिडायरेक्ट कर दो, दूसरा कोई पेज ले लो, चाहे दूसरी किसी वेबसाइट का हो या सेम वेबसाइट का हो। कोई भी दूसरा पेज ले लो जो या तो सेम वेबसाइट का यस हो या इसी का ही हो। ओके मैम। हाँ, रुको 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 एक सेकेंड, ये सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा है ना, इस पे क्लिक करो, इस पर। अभी यहाँ पर देखो आपको ऑप्शन आ रहा है कि 301 लेना है, 302 लेना है, इस पर ड्रैग करो। अभी यहाँ पर देखो और भी आपको ऑप्शन दिखेंगे, तो उस पर अपन को फोकस नहीं करना है, अपन को दो चीजें ध्यान में रखनी है, 301 302। ठीक है, तो अपन जैसे एक बार 302 कर दो, टेम्पररी डायरेक्शन, और ऐड रीडायरेक्ट कर दो। डन मैम। ठीक है, अभी आप अबाउट अस वाला पेज ओपन करोगे तो कौन सा पेज ओपन हो रहा है? एक काम करो, अबाउट अस का लिंक कॉपी करो, राइट क्लिक करके अबाउट पर जाकर राइट क्लिक करो, मतलब अबाउट अस पे क्लिक कर रहे हो आप, कॉन्टेक्ट अस खुल रहा है, राइट? यस मैम। ओके, अभी ये तो था एक पेज को दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट कैसे करते हैं, अभी साइट वाइज कैसे करते हैं वो देख लो। वापस से आओ उस पर, वर्डप्रेस पर, ऊपर देखो, ऊपर देखो साइट का ऑप्शन आ रहा है। अभी यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है रीलोकेट टू डोमेन। अब यहाँ पर जिस भी साइट पर आपको इस पूरी अपनी साइट को रीडायरेक्ट करना है, उसका नीचे यूआरएल आ जाएगा, दैट्स इट। बट अभी करना मत, बट यहीं पे आ जाएगा, नीचे रीलोकेट टू ओके डोमेन है मैम। ना, दैट्स इट। अच्छा, एक चीज बता देती हूँ, हार्दिक आपके बैच में नहीं है ना? हार्दिक, हार्दिक नहीं है ना? है मैम। हाँ, ये जिन जिन के भी वो इशू आ रहा है ना, एचटीटीपी अलग खुल रहा है, एचटीटीपीएस अलग खुल रहा है, आई थिंक आपके आ रहा है विजय लक्ष्मी, कि एचटीटीपी भी ओपन कर रहे हो तो वो भी वेबसाइट ओपन हो रही है, एचटीटीपीएस भी ओपन हो रही है। तो देखो यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन आ रहा है फोर्स रीडायरेक्ट का, स्क्रॉल डाउन करो प्लीज, ये देखो फोर्स रीडायरेक्ट फ्रॉम एचटीटीपी टू एचटीटीपीएस, इस पर टैप कर दो। तो अब चाहे आप एचटीटीपी खोलो, एचटीटीपीएस खोलो, दोनों में आपकी एचटीटीपीएस वाला वर्जन ही खुलेगा। ऑल राइट, यस मैम। जिनके भी ये इशू आ रहा है, ये इशू ही है, एचटीटीपी और एचटीटीपीएस अगर अलग अलग खुल रहे हैं तो। हाँ जी, बोलो, क्लियर है? यस सुरभि। मैम मेरे को ये पूछना था, जो आपने टेम्परेरी वाला रीडायरेक्ट बताया था वो कब तक रहता है वैसे टेम्परेरी? कौन सा उसका वाला? कोई ड्यूरेशन भी रहता है? कौन सा मैम वाला? एक आपने परमानेंट वाला बताया था, एक टेम्परेरी वाला बताया टेम्पररी था। ऐसे नहीं हट जाएगा, वो आप ही हटाओगे उसको, भले ही आप 4 साल तक, 5 साल तक, 10 साल तक उसको रखे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अच्छा पॉइंट वो। यहाँ पर यही है कि इसको आप, इसका जो है यहाँ पर, वो गूगल को ये हम रीडायरेक्ट वो दे रहे हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई ये टेम्पररी रिडायरेक्शन है, हम वापस आएंगे। इसको यहीं ओके। से डिलीट कर सकते हैं, नीचे ये जो है ना, इसको डिलीट कर दो, जो ऊपर रीडायरेक्ट लिखा हुआ है ना। यहाँ से मैम। हाँ, डिलीट करो। ठीक है, अभी कोडिंग वाली। नंदा आप स्क्रीन शेयर कर दो एक बार,
अपन साथ में कर लेते हैं। यस सुरभि। मैम कोडिंग वाली वेबसाइट्स पे तो बनवाना पड़ेगा ना डेवलपर से, नहीं अभी ये अपन ने बताया पेजेस। ना सी पैनल से, सी पैनल तो किसी भी वेबसाइट का उसका होता है, अच्छा जरूरी नहीं ठीक उसमें है। वर्डप्रेस में ही हो। बट अगर हमारे पास वो एक्सेस नहीं है फिर हम डेवलपर को ही बोलेंगे। एंड मैम 404 वाला, 404 तो ऑलरेडी अपनी वेबसाइट पे होता है, ये वो अगर नहीं है वर्डप्रेस तो में आपको होता है ना डेवलपर को मैम? बोलना पड़ेगा। नहीं, क्योंकि वो एक फाइल बनेगी कोड से, नहीं वर्डप्रेस पे मैम, तो मैं ये पूछ ऑटोमेटिकली। रही हूँ। कोडिंग वाली वेबसाइट पे हाँ, उस पे अपन को डेवलपर से बनवाना पड़ेगा एक कस्टमाइज 404 एरर पेज। तो उसमें कस्टमाइजेशन होगा ना कोडिंग का, हाँ कोडिंग वाली कस्टमाइजेशन, बस उनको वेबसाइट ये पे? बोलना है कि मुझे एक कस्टमाइज 404 एरर पेज चाहिए जिसके अंदर एटलीस्ट एक जो है होम पेज का बटन हो, हेडर फुटर भी हो तो चलेगा। इंस्टॉल कर लीजिए इसको नंदा। ओके मैम। एंड मैम फोर सॉरी मैम। हाँ जी बोलो सुरभि। मैम 404 वाला जो पेज है वो तो मैम यूजर के लिए है ना, मतलब यूजर को बेटर एक्सपीरियंस मिले। बाकी एसईओ का तो कोई उससे वो नहीं है ना कनेक्शन? नहीं एसईओ का उससे कुछ लेना देना नहीं है, यूजर एक्सपीरियंस के लिए। स्टार्ट सेटअप पे क्लिक करो नंदा। ओके अभी जिस भी यूआरएल को, कोई भी पहले नेक्स्ट टैब में आपकी वेबसाइट खोल लो। हेलो। हेलो। यस नंदा। आप कोई यस मैम, क्या दूसरे है? टैब में वेबसाइट ओपन करो, दूसरे टैब में, और उसका कोई भी यूआरएल कॉपी कर लो जिसको आप रीडायरेक्ट करना चाहते हो। कर लिया मैम मैंने, अभी उसको कर क्या लिया। करना है? हाँ तो इस पर क्लिक करो। हाँ। हाँ यहाँ पर करो, सोर्स यूआरएल हो गया ये। अब इसको किस पर भेजना चाहते हो आप, सेम वेबसाइट के यूआरएल पर या किसी और वेबसाइट पर? एक सेकंड। समझो मैं यहाँ भेजना चाह रही हूँ। ओके, यहाँ पे डालू टारगेट में। हाँ यहाँ पर सेटिंग पर क्लिक करो, नीचे जो आ रहा है। यहाँ नहीं, ये देखो ना सर्कल बना हुआ है सेटिंग वाला। हाँ हाँ हाँ। हाँ यहाँ पर अब आप चूज कर सकते हो कैसा रिडायरेक्शन चाहिए, टेम्पररी करो या परमानेंटली करो, आपकी मर्जी है। ओके मैम, थैंक ठीक यू सो है, ऐड मच। रीडायरेक्ट करो। ठीक है अब अपनी वेबसाइट पर जाओ। ये वेबसाइट कहाँ गुम हो सकती है? ठीक है, कौन से पेज को किया था आपने? अबाउट। अबाउट, उसको क्लिक करो। कौन सा पेज या ओपन हो? सर्विस। सर्विस वाला, ठीक है। ओके। और पूरी वेबसाइट को करना है तो साइट वाले ऑप्शन में जाओगे। ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है। हाँ जी गाइज, यहाँ तक कुछ पूछना है? अच्छा अभी जैसे मैंने बताया, दिस इज द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि हर बार अपन लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि हर बार अपन लगाएंगे, लेकिन द पॉइंट इज अगर जरूरत है तो हमें लगाओगे। गेटिंग माई पॉइंट?
जहां आपको प्रॉब्लम आएगी उस केस में वी विल अप्लाई दैट। बाकी हम ऐसे वो नहीं करेंगे कि हाँ भाई हमेशा हमें रिडायरेक्शन तो लगाना ही है। व्हेन इट इज नेसेसरी, आपकी कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रही, वो हो रही है। हाँ, अभी एक और चीज बताती हूँ कि जब भी आप ब्लैक हेट एसईओ करते हो ना, तो ब्लैक हेट एसईओ में कई सारी ऐसी चीजें होती हैं जो रीडायरेक्शन से हमारी जुड़ी हुई होती है, मतलब रीडायरेक्शन की वजह से होती है। जैसे कि डोरवे पेजेस हो गया, क्लोकिंग हो गया, कई सारी ऐसी टेक्निक जो रीडायरेक्शन से होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रीडायरेक्शन लगाना इज अ ब्लैक हेट एक्टिविटी। रीडायरेक्शन हम इसलिए लगाते हैं बिकॉज मैंने आपको जो रीजन बताया, जैसे आपका वो चेंज हो गया, दैट आपका जो मतलब ओनरशिप है वो चेंज हो गई, वेबसाइट की एक्वायर कर लिया, कोई हमारी जो कैटेगरी थी वो चेंज हो गई तो हमने उसको दूसरे पर रीडायरेक्ट कर दिया, 2 पेजेस पर डुप्लीकेट कंटेंट है तो हमने एक पोस्ट पर रीडायरेक्ट कर दिया। अच्छा, अभी मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। दिस इज, मतलब मैं ये तो नहीं कहूंगी ब्लैक हेट एसईओ है, बट हाँ ये एक ऐसी टेक्निक है जो बहुत ज्यादा यूज होती है। क्या है कि कई सारे ना आप एक्सपायर्ड डोमेन्स खरीद सकते हो। अब इसके बारे में मैं ज्यादा बताऊंगी नहीं आपको, थोड़ा सा बस एक हिंट दे रही हूँ। देयर आर सम साइट्स जो आपको बताती हैं कि कौन सी जो अपनी वेबसाइट है वो एक्सपायर होने वाली है। तो अगर, वैसे तो जो उसका यूजर है अगर उसमें थोड़ा दिमाग है तो वो उसको परचेज कर लेगा, लेकिन वो अगर परचेज नहीं कर पाता तो आप उसको परचेज कर सकते हो। और ये जो वेबसाइट होती हैं इनके ऊपर थोड़ा सा ट्रैफिक वगैरह होता है, जैसे कि बताती हूँ, ये देखो, जैसे ये एक वेबसाइट है 866nsb.com, इसके इतने जो हैं हमारे ये बने हुए हैं, ये बैकलिंक्स हैं हमारे, ठीक है। ये डोमेन हमारे वो है, क्या बोलते हैं इसको, डोमेन जो है हमारी उसकी मतलब एक तरह से वो है, मतलब कितने जो डोमेन है उससे रेफरेंस आ रही है, ठीक है। कब इसका जो है ये हुआ था, ये सारी मतलब एक रेटिंग इसकी आ रही है, और ये एक्सपायर कब हो रहा है, इस डेट को हो रहा है। तो आप इन पर नजर रख सकते हो और नेक्स्ट डे इनको बाय करने की कोशिश कर सकते हो। अब होता क्या है कि इन वेबसाइट पर ये जो ट्रैफिक यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये ट्रैफिक है, ठीक है, दिस वन, ये ट्रैफिक आपको वेबसाइट पर दिख रहा है। तो ये ट्रैफिक आप अपनी वेबसाइट पर ला सकते हो। वेबसाइट पर कैसे ला सकते हो कि भाई इस डोमेन को क्या करके परचेज करके और रीडायरेक्ट करके अपनी वेबसाइट पर। लेकिन ये एक थोड़ी सी कह सकते हो आप ब्लैक हेट काइंड ऑफ ही टेक्निक है, जो कि गूगल हमें सजेस्ट नहीं करता है, और गूगल जो भी हमें सजेस्ट नहीं करता है वो हमारे लिए ब्लैक हेट टेक्निक है। तो ये एक टेक्निक यूज होती है, ज्यादा मैं इसके बारे में नहीं बताऊंगी, जस्ट थोड़ा सा मैंने एक आइडिया दिया, और कुछ पूछना भी मत मुझसे इस बारे में। बोलो, यहाँ तक क्लियर है भाई? रीडायरेक्शन और 404 होता क्या है और कैसे लगाते हैं और क्यों लगाते हैं? हाँ जी, बाकी बात, यहाँ तक कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए। यस विजयलक्ष्मी। मैम मुझे आपसे पूछना था, आपने एक्सपायर्ड डोमेन्स के बारे में बताया ही क्यों हमें? जिससे आपको पता चले इंडस्ट्री में क्या होता है, अच्छा जी, नहीं बट इसका तो आपको रीडायरेक्शन क्या करना पड़ सकता है। अच्छा जी, तो मैम इसका रीडायरेक्शन से कुछ लेना देना है? रीडायरेक्शन से तो लेना देना है, मतलब एक्सपायर्ड डोमेन लेकर और आपने उसको खरीद कर और वेबसाइट बना के 1 पेज की और रीडायरेक्ट कर दी अपनी वेबसाइट पर, तो इनिशियल कुछ ट्रैफिक आने लग गया आपकी वेबसाइट पर। ओके आई गेट इट। अच्छा दूसरा मैम, जैसे किसी का एक्सपायर्ड डोमेन खरीदते हैं तो बहुत से लोग तो उसको जैसे ई कॉमर्स से ब्लॉग साइट बना दे, जैसे मैक्स गेन फिटनेस है जिसपे मैं वर्क करती हूँ यूजली, तो उन लोगों ने जैसे डैडी गो डैडी से ही लिया था, तो आई एम श्योर वो भी यूएस की एक वेबसाइट है जो कि एक्सपायर्ड है या फिर इट वाज नॉट वर्किंग फॉर द पर्सन, तो वो किस कैटेगरी में आएगी? सेम थिंग रीडायरेक्शन? नहीं, आपने तो उस पर वेबसाइट बना दी ना, यहाँ पर तो मैं अलग बात कर रही हूँ, आपने रीडायरेक्ट थोड़ा ना किया है। नहीं रीडायरेक्ट नहीं किया, सेम ही नहीं, आपने वेबसाइट तो है, सब नॉर्मल कुछ सेम। डोमेन खरीदा और उस पर वेबसाइट बनाई, वो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, बट मैम उसका कंटेंट कहाँ गया? मैं पूछूंगी ओनर से भी ना, कंटेंट कहाँ है भाई वो उनका जो वेबसाइट ही उड़ पुराना? गई ना। आज आपने एक प्लॉट खरीदा, पीस ऑफ हाँ, लैंड आपने खरीदा और उसके ऊपर घर बनाया, अभी तो उस पहले घर पर्सन था बोलता है ना। कि ये घर आपको बेच दिया, तो अभी वो जो पर्टिकुलर जो लैंड है वो खाली हो गया, उससे वो बिल्डिंग हट गई, अब आप अपनी बनाओगे बिल्डिंग। और तो जो दैट पहले वाला पीस ऑफ घर था? लैंड इज, दैट प्लॉट इज योर डोमेन नेम। मैम मैं प्लॉट की नहीं बात कर रही, मैं घर की बात कर रही हूँ। तो घर गया, उसकी घर उड़ गया मतलब वैनिश हो गया, वो घर गया मतलब।
वो उस पर्सन के ओके पास लोकल होस्ट वगैरह में हो सकता है कि उसने फाइल रखी हो तो मिलेगा, फिर उसको वो दूसरे डोमेन पर रजिस्टर करा सकता है, सेम पे भी करा सकता है बट दूसरे पे करा सकता है। अच्छा जी, ठीक है मैम, समझ गए, ठीक है? हाँ। यस आमिर। ओके गाइज, अपने जो टास्क वगैरह है वो करते रहिए, ठीक है। आज मैं थोड़ी सी जल्दी क्लास ओवर कर रही हूँ, रीजन बीइंग अपना टॉपिक भी थोड़ा हो चुका है, और दूसरी चीज इट्स फेस्टिवल टाइम, सो आई हैव सम वर्क, है ना। सो आप लोग भी सेलिब्रेट कीजिए, हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल दोज हु आर सेलिब्रेटिंग, ठीक है। लीव का मैसेज आ जाएगा आपको ग्रुप में। यस विजयलक्ष्मी, मैम छुट्टी है 2 दिन की? मैसेज आ गया? नहीं मैम, अभी तक तो कुछ नहीं आया, पूछ मैसेज रही आ हूँ। जाएगा आपको बिल्कुल। ओके, थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है, चलो हैप्पी हैप्पी राखी, राखी, बाय। हैप्पी राखी। बाय गाइस।